बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड अपॉन, किसी भी मेजरमेंट का प्रिसीजन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो किसी भी मेजरमेंट का प्रिसीजन जो है वो अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। जितनी लीस्ट काउंट बेहतर होगी उतना प्रिसीजन ज़्यादा होगा। ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये जो है ये एक्यूरेसी के बारे में इंफॉर्मेशन। अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस अनसर्टेनिटी। जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी या एरर कम होगा उतनी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगी। जैसे कि आज क्लास में भी आप लोगों को बताया मैंने कि प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर एंड एरर इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट। So the value for acceleration of free fall of Earth is 10 plus minus 2 meter per second square. Which statement is correct? The value is accurate but not precise. बिल्कुल ये वैल्यू एक्यूरेट है क्योंकि ये 9.8 यानी एक्चुअल आंसर के बहुत करीब है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि उधर लीस्ट काउंट बहुत बड़ी है। तो वैल्यू इज एक्यूरेट बट नॉट precise. It is option A. The length of certain object measured with meter rule is 12.9 centimeter. Precision or absolute uncertainty is, ये तो उसको देखते ही पता चल रहा है, plus minus 0.1 centimeter. Measure of accuracy in a measurement depends upon relative uncertainty या relative error जिसे हम कह सकते हैं. Length of certain object can be expressed as this. The relative error in the length is तो 0.1 divided by 12.7. तो इसमें हमारे पास, क्योंकि देखें सारी वैल्यूज़ एक ही जैसी हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है 0.1 को 12.7 पे डिवाइड करके ये तो आने से ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सारे एक्चुअल आंसर हैं, लेकिन ये ज़्यादा डिजिट वाला है, ये कम और ये सबसे कम। अब क्योंकि अनसर्टेनिटी एक एस्टिमेट होती है तो हम उसे वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 0.0787 को अगर आप एक सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देंगे तो आपके पास 0.008 आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन डी। Uncertainty being an estimate is recorded with one significant figure, और at the most फिर हम 2 करते हैं, लेकिन जनरल रूल 1 पे है. Relative error in the length of an object is this much percentage error. तो relative error को अगर आप 100% से मल्टीप्लाई कर दें, it becomes percentage error. तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें एक्चुअली ये है 8 डिवाइडेड बाय, इधर देखिए इस पॉइंट की जगह 1 2 3 आता है। अगर हम 1 2 3 लगा के 100% से कटिंग करवा दें तो ये हो जाएगा 8/10 विच इज 0.8%. The equation x to be determined from this equation, x is equal to p minus q. अच्छा, अगर p आपके पास 1.27 है प्लस माइनस 0.02, q आपके पास 0.83 है प्लस माइनस 0.01, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x, पहले तो इनको सब्ट्रैक्ट करें। तो 7 minus 3 is 4 and 12 minus 8 is also 4, तो ये 0.44 प्लस माइनस ये अनसर्टेनिटीज तो ऐड हो जाएंगी, तो प्लस माइनस 0.03। अब इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो इट इज 0.03 डिवाइडेड बाय 0.44 मल्टीप्लाई विद 100%। कैलकुलेटर पे करेंगे 6.8% रिजल्ट आएगा, तो करेक्ट चॉइस इज 7. So the power loss P in a resistor is calculated by this equation. ये इक्वेशन सेकंड ईयर में मौजूद है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया तो इक्वेशन खुद बता दिए कि पावर लॉस की इक्वेशन है। अनसर्टेनिटी in potential difference is 3% and the uncertainty in resistance is 2%. What is the percentage uncertainty in P? अब क्योंकि ये अगर आप इस तनाजुर में देखें कि ये दो वोल्टेजेस मल्टीप्लाई हो रही हैं और रेजिस्टेंस पे डिवाइड हो रही हैं, percentage uncertainty in power is the sum of percentage uncertainty in this voltage, 1 voltage, percentage uncertainty in 1 voltage, percentage uncertainty in the other voltage, plus
percentage uncertainty in resistance. So 3 plus 3 plus 2 is equal to 6 plus 2 is equal to 8%. So option C is the correct choice. In a simple electric circuit, the current is this much and the resistance is this much. Acha, what would be the percentage uncertainty in पावर? तो देखें, करंट की वैल्यू तो हमें पता है, पावर हमने पहले भी देखी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। तो अगर हम यहाँ पर पहले करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लें, क्योंकि रेजिस्टेंस की तो ऑलरेडी गिवन है, तो इट इज 0% uncertainty in current is 0.05 divided by 2.50 multiply with 100%। इससे बनेगा, देखिए आप पॉइंट के बाद इधर भी 2 डेसिमल प्लेस हैं, पॉइंट के बाद इधर नीचे भी 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100। अब ये इसके साथ कट जाएगा, ये 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2%। अब करंट में अगर आप फार्मूला देखते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, क्योंकि करंट 2 दफ़ा यूज़ होगी, हमने वैसे भी उसको ऐड करना है, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। तो 2 मल्टीप्लाई विद 2% प्लस 2% is equal to 6% is answer. If x is this much, y is this much, then their sum is, अच्छा sum को देखें, पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस होनी चाहिए और 0.2 होना चाहिए, तो 0.2 इन दोनों में है, पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस सिर्फ इसमें। If x is this much, y is this much, then their difference is, तो अगेन पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस होनी चाहिए और सम 0.2 होना चाहिए, तो सम 0.2 है और इनको सब्ट्रैक्ट करना था तो 1.1 ही आएगा, तो ये ऑप्शन है। अब देखिए, मैं कैलकुलेशन नहीं करता, डायरेक्ट आंसर की तरफ जाता हूँ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल वाज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द मास इन डायमीटर। द मास वाज मेजर्ड 1%, डायमीटर 3%। एरर इन द डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का मतलब है, स्टील बॉल है 4π/3r³, तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू D/2। अब जितनी अनसर्टनिटी D में है उतनी R में भी होगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास एंड 3 टाइम्स, क्योंकि 3 रेडियाएं हैं यहाँ पे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस कर दें, क्योंकि रेडियस और डायमीटर में सेम अनसर्टेनिटी होगी। इट इज 1% प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 3, तो 3 into 3 9, 9 plus 1 10, so it is 10%. The uncertainty recorded in the radius of the sphere is this much. The uncertainty in area, तो देखें स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने टीच किया है, 4πr²। यहाँ पे आर स्क्वायर है और एक में अनसर्टेनिटी अगर 1.6% है तो दो के लिए क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3.2%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, area of the book having length 1 meter and breadth 0.5 meter in centimeter square। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने कहा सेंटीमीटर स्क्वायर में बताएं। तो बुक है, बुक रेक्टेंगुलर शेप में होती है, लेंथ इंटू विड्थ कर दें, 1 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि हमने मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 0.5 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, विच इज ऑप्शन ए। Maximum error in the measurement of mass and length of side of a cube are 3% and 2%. तो the maximum error in the measurement of density, अच्छा mass per unit volume, क्योंकि cubical shape है तो cubical shape में तमाम sides की length सेम होती है, तो अब तमाम साइड्स में हर एक साइड का अगर 2% है तो तमाम साइड का 2% होगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास एंड 3 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, which are 3% plus 3 into 2, which is 3% plus 6% is equal to 9%.
Percentage error in the measurement of mass and speed are 5 and 6%. Maximum error in the measurement of kinetic energy. Kinetic energy का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर. अब percentage uncertainty in kinetic energy is equal to sum of percentage uncertainty in mass and 2 times the percentage uncertainty in speed. तो मास में जनाब 5% और स्पीड में 6%. तो 5% plus 12% is equal to 17. One might ask कि सर ये 1/2 का क्या हुआ? तो ये फॉर्मूले का कांस्टेंट है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी. If two or more measured quantities are multiplied or divided, then error in the final result will be equal to the sum of percentage error. ठीक है, परसेंटेज एरर के सम के बराबर होगा. अगर एडिशन होता तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. जो रेडियस आपको गिवन है स्फीयर का, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये लिखी हुई है 0.1. क्वेश्चन के अंदर आंसर है. आई होप यू गाइज एंजॉय, प्रैक्टिस इट वेल. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच.